जय हिंद साथियों। आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस का जो है सीसेट का पेपर लेके आए हैं और उसमें थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि यूपी पीसीएस के माध्यम से सीसेट का पेपर जो है किस तरह से सवाल पूछा है। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग जीएस का पेपर सॉल्व किए थे और आज हम लोग जो है इसका यूपी पीसीएस का सीसेट का पेपर जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो रीजनिंग आया था, इस रीजनिंग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले दृष्टिकोण से देखा गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन भाई लॉजिकल रीजनिंग है तो थोड़ा सा माइंडसेट पर तो प्रभाव पड़ता ही है और थोड़ा सा कठिनाई हुआ इस पेपर को सॉल्व करने में, इस टाइप का रीजनिंग को। तो देखिए, ये जो रीजनिंग था दोस्तों, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि किस तरह से बना था। सबसे पहले दोस्तों, ये दोनों को गुना कीजिए, तीनों को। ठीक है, 7 गुने 3 गुने और 5 करेंगे तो हमारा 27 और 21 बचे क्या होगा, 105। अगर 105 को हम 35 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो कितना हुआ, 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, हाथ में 1, 3 9 और 1 10, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग इसको देखेंगे, छोचक 24, 24 बचे 120। अगर 120 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 खत्म और यहाँ पर आ गया 6। इस तरह से लॉजिकल बन रहा था। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर में ऊट पटांग तो नहीं कर सकते, लेकिन रीजनिंग का है, जिस तरह से एग्जामिनर क्या देखता है उसका आंसर के दृष्टिकोण से हम लोग लाने का प्रयास किए, क्योंकि वहाँ मल्टीपल और भागा देने से तो काम बन नहीं रहा था, तो कुछ अलग ही करना पड़ गया एग्जामिनर को। देखिए, उसके बाद देखेंगे 6 18, और अगर 18 और 15 में गुना करेंगे दोस्तों तो 8 पचे 40 और 4 5 4 9, और ये 8 के 8 और 1 यहाँ 0 17 और 270। अगर 270 को हम किससे भाग करेंगे कि फिर से ये फॉर्मेट ऊपर वाला आ जाए, तो ये जो है दोस्तों, अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 खत्म हो गया और 9 से 3 बार में ख़त्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है तो भाई रीजनिंग का जो सवाल होता है वो बहुत ज़्यादा पेचीला भी नहीं होता है, लेकिन माइंडसेट का खेल होता है। जिनका ज़्यादा दिमाग काम करता है प्रेजेंट टाइम में, उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। आप नॉर्मल इसको बना दिए होंगे सभी भाई बहन। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 17 + 18 ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा दोस्तों 35, और 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 19 और 4 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ईजी था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा सिंपल को ISPMEL लिखा गया है, जस्ट अपोजिट उल्टा बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरह से जो मिलान किया गया है। जैसे SIM तो ISP लिखा है, यानी कि IS और P पहले दूसरा और फिर फर्स्ट और फिर चौथा दिया है। तो फिर उसी प्रकार देखेंगे, F लेंगे फिर उसके बाद L लेंगे, F के बाद L लेंगे और F के बाद L, एक ही ऑप्शन बन रहा है फ्लोअर। क्या होगा, फ्लोअर बनेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ सेकंड नंबर 2 है, फिर उसके बाद L आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा नंबर वो है। ठीक है, तो इसका नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ही मतलब कि माइंड को प्रभाव करने वाला जो है क्वेश्चन था, कि बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, मल्टीपल करके, डिवाइड करके, गुना करके, लेकिन नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट लगाए होंगे तो बन गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो पूरा रो देख रहे हैं कॉलम के, ये सबको जोड़ दीजिए, यानी 8 + 5 + 7 + 6, यानी टोटल जोड़िएगा तो 26 आएगा। कितना, 26 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 + 7 16, 16 और 8 24, और 24 2 26, ये भी आ गया दोस्तों। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 12 26। उसी प्रकार 10 और 6 16, 16 और 4 यहाँ जोड़िएगा तो 20 और 6 26, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त।
ये देखिए कह रहा ब्लिंक को जो है 21, 29, 14, 11 के रूप में लिखा गया है। एक ब्लिंक जो है बढ़ दिया गया है और उसका जो है कोड बताया गया है कि 21, 29 और 14 और 11 के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार जो है दोस्तों ग्रीन को कह रहा है किस तरह से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या बनाया है। तो दो हमारे अल्फ़ाबेट यानी कि ए से जेड में दो हमारे 2 नंबर पर, बी जो है 2 नंबर पर आता है, एल को 12 पर लिखा है, आई 9 है, ठीक है, एन 14 है और के 11 है, ठीक है, ये फॉर्मूला बता गया है। तो उसी प्रकार ग्रीन है तो ग्रीन को 7 आएगा। उसके बाद आर 18 पर रहता है, ई 5 रहता है और उसके बाद एन 14। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। तो इजी था, सब लोग बना लिए होंगे, ऐसा नहीं है, सबसे बन गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये मैथ का सवाल है दोस्तों, टीचर आएंगे तो आपको सवाल करेंगे। इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात कर रहा 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य कौन कौन से हैं। वह छोटी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से कौन कौन विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट का पकड़िएगा, जो सबसे लास्ट में जो है छोटा पूर्ण वर्ग करके कट जाए तो पूर्ण वर्ग बोल रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो छोटा सबसे कौन होगा जो अपने आप से कट जाए। ये 25 से कटे, 8 से कटेगा नहीं, तो ये हमारा खत्म हो गया। 900 जो है वो भी लास्ट का डिजिट से कटेगा नहीं क्योंकि वर्ग बोल रहा है, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होगा 3600, पूरा पूरी क्या होगा 36 को कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। करा रवीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 में है। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो 4:9 होगा तो वर्तमान रवीश की आयु क्या होगी। देखिए आप लोगों ने मैथ भी बनाया होगा, बहुत सारे टीचर से आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका जो फॉर्मेट है इजली बेस में है। पहले क्या कर रहा है उसको क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए 3x प्लस क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद, यानी 3x प्लस 6, उसके बाद 8x प्लस 6। अब क्या कर रहा है अनुपात कितना होगा तो 4:9 में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको देखिएगा, 9 तिया 27 हो गया, प्लस 9 छक 54 हो गया, 8 चौक 32 हो गया और 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। 5x बराबर हो गया दोस्तों, 5x बराबर जिन्हों को माइनस करेंगे तो 5x बराबर कितना होगा 30 हो जाएगा और x बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका आयु बोल रहा है रवीश की, तो रवीश की आयु क्या है 6 × 3 यानी कि 18 साल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 18 साल इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके और भी ट्रिक है इजीली बेस में, लेकिन ट्रिक को हम फॉलो नहीं करते हैं। जो सही अप्रोच है ताकि आप लोग इस चीज़ को भूलें नहीं अन्य एग्जाम में भी, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों प्रेजेंट ऑफ माइंड साइकोलॉजिकल का भी क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे, हालांकि हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये कंप्यूटर का सवाल है और वो भी जो जीमेल वगैरह था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि समूह संवाद में ईमेल का उत्तर देते हुए बचना चाहिए किससे। ईमेल का उत्तर देने से हमें बचना चाहिए किससे, ईमेल में सिग्नेचर के उपयोग से, या ईमेल की बर्तनी जांचने से, या बिना आवश्यकता रिप्लाई ऑल फीचर के उपयोग से, और विषय पंक्ति भरने से। तो जाहिर सी बात है जब भी चीज़ को हम कोई रिप्लाई करते हैं तो सारे चीज़ों को पहले गहन अध्ययन करते हैं पहले उसको, ठीक है, कि आखिर जो मैसेज आया है वो क्या फॉर्मेट में है, क्या हमसे कहना चाह रहा है, कहीं स्पैम तो नहीं है, साइबर अटैक तो नहीं है। तो इस तरह से हमें सारे चीज़ों को रिप्लाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बिना आवश्यक के रिप्लाई ऑल फीचर का उपयोग से बचना चाहिए कि बहुत सारे फॉर्मेट है, अब तो AI का ज़माना है, तो जीमेल में बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं, टूल्स रहते हैं जो हमें सारे रिप्लाई ऑल से में फीचर से बचना चाहिए, ठीक है। ईमेल में सिग्नेचर भी भेज सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं उसके माध्यम में अटैच करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्लाई ऑल फीचर से हमें बचना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ उसमें मान के चलिए साइन दिए, फ़ोटो दिए हैं, या कुछ ऐसे भी फॉर्मेट दे दिए उसके साथ साथ और रिप्लाई मतलब दिए कुछ है चल गया कुछ और, ठीक है। तो वो सब चीज़ें से हमें रिप्लाई ऑल से हमें बचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट क्या होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लीजिए। 225 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और
उसका ऊपरी खर्च जो है एक्स्ट्रा जो है 15 रुपये करता है, यानी कि 115 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता है और वह रेडियो 300 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो 25 5 30 30 20 50 सॉरी 240 है और इसको बेचा कितने में है, 300 में बेच दिया। तो इसको सिंपल रेशियो ले लीजिए दोस्तों, आप इसको रेशियो लीजिएगा तो यहाँ काट भी सकते हैं, 0 से 0 बच गया क्या, 6 किस पे बचा है, 24 पे, और यहाँ क्या कीजिएगा 100। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 25 चौक 100, तो यहाँ क्या होगा 25% आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 25% यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, आप नॉर्मल नहीं भी काटिएगा तो जाहिर सी बात है 300 में अगर 1 हटाइएगा तो यहाँ 60 आएगा, 60 को अगर 240 भी लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, और उस पर 100 पर मारिएगा तो 0 से 0 खत्म होगा, 6 को 4 बार में कीजिएगा और आप जानते ही हैं कि 100/4 को क्या लिखते हैं, 25% यानी 25 चौक 100। ठीक है, अगर यहाँ पे आएगा आपका 1/100 दिया तो इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में 1/10 हो गया। ठीक है, इस तरह से कटता है। 12.5% अगर दिया हुआ रहता 12.5% तो इसको क्या लिखते हैं, 12 दूनी 24 एक 25/2, अब 25/2 है तो नीचे 100 आएगा, तो 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 यानी कि 1/8 लिखते हैं इसको फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये नियम होता है हर तरह का बनाने का, बट आपका राइट आंसर जो है जिस तरह से भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये जो दिया हुआ दोस्तों नंबर सीरीज में दिया हुआ, कह रहा है कि इसके जगह पर क्या आएगा, यानी कि इसके जगह पर x के स्थान पर क्या आने की संभावना है। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो अप्रोच लगाया गया है कि जहाँ तक हम देखे हैं उस तरह से देखिएगा कि अगर 12 और 16 को गुना करते हैं दोस्तों, अगर 12 और 16 को अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, तो देखिए 12 और 16 को गुना करते हैं तो 6 दूनी के 12 हो गया, हाथ में 1 हो गया और 6 1 7 हो गया, फिर उसका 2 और 1 यानी 2 7 2 9 और 1 192 तो आ गया। ठीक है, और इसमें क्या किया, ये प्लस कर दिया 5, तो यानी कि 197 आ गया। ठीक है, तो एक फॉर्मेट हमारा चेक हो चुका है, तो हम डायरेक्ट लास्ट वाला ही देख लेते हैं। 20 को अगर 18 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा और 16 हो जाएगा और 0 और 2 2 1 3 360 यहाँ आ गया, तो 360 में क्या ऐड करेंगे, 366 आएगा तो 6 करेंगे, तो 6 हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8:30 बजे घड़ी की सुइयां कितनी कोण पर झुकी होगी। आप लोग इसका फार्मूला भी देखे होंगे दोस्तों कि एक सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर आप लोग को याद होगा या रीजनिंग के जिनसे भी क्लास अगर आप लिए होंगे तो उनके द्वारा पढ़ाया गया होगा कि इसका जो है दोस्तों माइनस करते हैं हम लोग 16 कितना है 8 है, उसके बाद माइनस क्या करेंगे दोस्तों, एक फार्मूला आता है देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, 16h आवर 11 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 60 गुने कितना दिया हुआ 8:30 बजा, तो 60 गुने 8 हो गया, और उसके बाद मिनट कितना है 30 मिनट है, यानी कि 11 गुने 30। ठीक है, जो भी मिनट रहेगा उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 60 को अगर 8 से गुना करते हैं दोस्तों तो 0 और 8 6 48, हमारा क्या बन गया 480। अब इधर का क्या फॉर्मेट है, अगर हम 30 को 11 से करते हैं गुना तो 0 3 0 3 यानी 330 हो गया, 330/2। ठीक है, 480 में दोस्तों अगर हम लोग 330 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 8 में 3 गया 5 और 4 में 3 गया 1, यानी कि 150 हमको आ गया, और नीचे क्या आएगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 75 बनेगा। क्या बनेगा 75। तो एक क्लॉक का है, क्लॉक आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे, बहुत पहले स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग के जो भी टीचर से आप क्लास ले रहे हैं, क्योंकि जो भी पीसीएस का तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस का करते हैं, उनके लिए सीसेट में तो खैर क्वालिफाइंग रहता ही है, तो वो तो आपको क्वालिफाई करना है। आप क्वालिफाई करना है तो आपको रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। करा स्टार बस्टिंग क्या है, ये मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, बट ये जो है इसका शायद साइकोलॉजिकल चैप्टर से दिया हुआ है, तो इस चैप्टर का जो हम उतना नहीं बता सकते हैं, बट मेरा जो आंसर जो कहता है, जहाँ तक हम अगर टिक लगाते हैं यूपी पीसीएस का अगर एग्ज़ाम देते तो क्योंकि यह
रचनात्मक सोच और बेस्ट टाइमिंग तकनीक है। मेरे द्वारा ये रहता, हालांकि कमीशन क्या देती है वो आप लोग आंसर की में देख लीजिएगा, क्योंकि इसका ऑनेस्टी मेरे को नहीं पता है इसका राइट आंसर, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हमने फॉलो नहीं किया ना पढ़े हैं कभी जीवन में। ठीक है, तो आप लोग, लेकिन मेरे द्वारा अगर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मारते हैं तो हम ऑप्शन डी को टिक करते हैं, क्योंकि शायद यही होना चाहिए। ठीक है, बट क्या है नहीं है वो तो एग्जामिनर क्लियर करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है थोड़ा सा वो आंसर की जब जारी होगा तो उनके माध्यम से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कल आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा दिया है, इतना बड़ा बड़ा लेंदी दे दिया, लेकिन अगर दिमाग लगाइएगा तो आप लोग सिंपल लगाइएगा क्या भाई, 275 है तो 275 में 143 घटाते हैं तो देखते हैं कितना का डिफरेंट है, 132 का डिफरेंट हो गया। 132 बढ़ गया तो अगला भी कितना का जाना चाहिए, तो 495 में घटाते हैं तो 275 देखते हैं, 220 का चल गया। तो ये तो कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्या था इसमें, लॉजिकल, कुछ उतना नहीं करना था दोस्तों, बहुत ही इजीली बेस में अगर आप इसको चाहते हैं तो आप क्लिक कर देते हैं। देखिए क्या बोला है, 143, 275 और 495। ठीक है, यही है ना। देखिए 3 और 1 4, 5 और 2 7, 5 और 4 9, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं, क्या 3 और 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 6 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 5 1 और 1 6 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आएगा, लेकिन 9 और 7 अगर जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन टी क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा पैटर्न था। आइए अब आगे देखते हैं, कहाँ गया। हाँ, जब एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा गया है तो 3:30 बज रहा था, तो एक्चुअल समय क्या था? एक्चुअल टाइमिंग क्या था? आप सबको पता है दोस्तों कि इस तरह से अगर एक्चुअल वास्तविक समय पूछा जाता है तो आप सबको 11:60 में घटा देना है। कितना है? 3:15। 10 में 5 गया तो 5 बचेगा, 5 में 1 गया 4 बचेगा, उसके बाद 11 में 3 गया तो 8 बजेगा, यानी कि 8:45 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 8:45 इसका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा रीजनिंग का था, इस तरह से फंसाने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट इसका लैंग्वेज क्या है तो पता ही नहीं चला कि क्या पिरामिड को समझ में आ रहा है, मम्मी को समझ, मामी है कि क्या दे दिया भाई, टाइपिस्ट, स्पिक्स है, स्वास्तिक है। बट मेरे ख्याल से ये जो राइट होगा दोस्तों स्वास्तिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वास्तिक, क्योंकि स्पिक्स और पिरामिड और मॉमी जो है एक तीनों को फॉलो करती है, बट ये जो है कुछ हमको अलग लग रहा है, पता नहीं है, इसमें हम भी कंफ्यूज है, राइट नहीं बता सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग क्या मारे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्णय लेने की किस प्रकार की प्रक्रिया है? निर्णय लेने की प्रक्रिया किस तरह से दोस्तों, किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कोई भी चीज़ को अगर निर्णय लेना है तो क्या उसमें ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है? क्या बौद्धिक प्रक्रिया करता है, या दैहिक प्रक्रिया करता है, या सामाजिक प्रक्रिया करते हैं, या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? तो दोस्तों निर्णय लेने का क्षमता जो है बौद्धिक प्रक्रिया कहा जा सकता है, बट उतना सटीक नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, और सामाजिक प्रक्रिया तो हो नहीं सकती है, कोई भी निर्णय लेंगे तो समाज के माध्यम से थोड़ू लेंगे, खुद का डिसीजन रहता है ना। ठीक है, तो आई थिंक से इस चीज़ का राइट आंसर जो होना चाहिए वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होना चाहिए। क्या होगा? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए दोस्तों। और अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ नहीं, इसका ये होना चाहिए, तो कमेंट में इसका थोड़ा सा हमको डिटेल बताइएगा, क्योंकि जानने की इच्छा भी है मुझे, क्योंकि पता नहीं कि ये रीजनिंग का सवाल तो है नहीं, ये कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन से लाया गया है, जो जिनका भी साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो उनसे पेपर कुछ जो है निकाल के दिया गया है इसमें। ठीक है, तो बताइएगा थोड़ा सा, लेकिन राइट आंसर इसका डी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
भाई इसका पता तो मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, तो इसका आप लोग खुद डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़े नहीं है, इसलिए हम गलत आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए रीजनिंग का सवाल एक और आया है, कह रहा है 48, 24, 72, 36, 108, ठीक है। लेकिन किस तरह से दिया है, थोड़ा सा पैटर्न को देखेंगे कि 48 लाया है कि किस तरह से। तो 48 में दोस्तों अगर हम 2 से भागा देंगे तो 24 आएगा, ठीक है, और 24 में 3 गुना करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर 72 में अगर 2 से भागा देंगे तो 36 आएगा, और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। अगर 108 में दोस्तों हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 2 25 10 खत्म हो गया, और 2 चौके 54, तो 54 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, 54 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेमी सवाल आ गया दोस्तों। ये देखिए टाइमनबर्ग का जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, कह रहा 2 व्यक्ति जो है ए एंड बी जो है एक साथ काम करते हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति जो है 8 घंटे में किसी चीज़ को कर देता है, ठीक है, जबकि ए जो है इसे 12 घंटे में करता है, तो बी जो है इस काम को कितना करेगा। अब शुरुआत में तो ए बी दोनों आया, ठीक है, फिर ये अकेला 12 घंटा किया, तो बी बताइए कि बी कितना दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, यानी कि 8 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 4 6, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 आया दोस्तों। कितने लोग हैं, 2 लोग, एक 8 है एक दूसरा 12। पहला में क्या किया, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ए इतने दिन में तो बी कितना दिन में करेगा, तो 8 या 24 और 12 दूनी के 24, तो ए और बी जो कर रहा है दोस्तों तो 3 दिन में कर रहा है, लेकिन बी कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, तो एक्स्ट्रा उसको कितना दिन लगा होगा, 1 दिन, यानी कि एक इसको चाहिए। 2 को 3 बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि 3 लोग मिलकर 3 दिन, 2 लोग मिलकर 3 दिन में, लेकिन एक आदमी जो है 2 दिन में कर रहा है, यानी कि एक काम एक्स्ट्रा वो ज़्यादा कर रहा है, तो ठीक है, तो इफिशियंसी कितना हुआ, 24/1, टोटल क्या होगा 24 घंटे, कितना दिन में, 24 घंटे में दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा देख, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों फिर से क्या गलत हुआ है क्या नहीं। 2 4 6 फिर 2 3, बाकी तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक तो है, 24 घंटा। चलिए कह रहा है दोस्तों कि 11 मित्र हैं और एक पार्टी में हाथ मिलाते हैं, सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं तो हाथ जो हैंडशेक करने की प्रक्रिया है संभाविता कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका फार्मूला आता है n-1/2, ठीक है, कितना है 11, ठीक है। उसके बाद 11 में से 1 घटाएंगे अगर तो 10 आएगा, ठीक है, क्या होगा 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी n गुना होता है दोस्तों, n गुना होता है, ठीक है, तो 11 है 110 होता है, और 110 को क्या 2 से भागा देंगे तो 55 आएगा, क्या आएगा 55, n गुने n-1, ठीक है, बटा 2, यही फार्मूला होता है दोस्तों। 11 आदमी है, उसके बाद क्या बोला है 11 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 10 आएगा, और भागा 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 55 आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेम ही आ गया क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं, विषम यानी कि ऑड पूछा है दोस्तों, कि ऑड पूछा है, करा 1 2 4 8 16 32 64 96, ठीक है, 1 गुना 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी कितना होता है दोस्तों 128 होता है, बट यहाँ 96, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश का सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि सी रूट दिस आर्टिकल हर हॉलीडे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग हर आर्टिकल, ड्यूरिंग हर हॉलीडे, ठीक है, सी रूट दिस आर्टिकल ड्यूरिंग हर हॉलीडे, ठीक है।
क्योंकि ये नाउन है तो नाउन किसके लिए आया, इसके लिए आया है, ठीक है। तो ही रूट दिस आर्टिकल इन नहीं होगा, ड्यूरिंग हर हॉलीडे होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज गुड, क्या होगा, ऑप्शन सी, आर नहीं होगा दोस्तों, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज गुड होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए पहले से टिक किया हुआ, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेज, यानी कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, सी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेज, तो आई हैव बीन को ही हैड बीन में बदल चेंज करेंगे, क्योंकि आई को ही तो शब्द दिया हुआ था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस, तो ऑप्शन ए क्या होगा, ए उसका राइट होगा, ठीक है। हैज बीन नहीं होगा दोस्तों, हैव बीन है तो हैड बीन में जाएगा, ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तीनों, ऑप्शन ए सही होगा। पहले से टिक किया हुआ क्या, मेनी ए मैन डाइड फॉर हिज कंट्री, तो इसका क्या होगा दोस्तों, हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करा, बी यूजुअली फिनिश वर्क ईयरली ड्यूरिंग फ्राइडे, पहले से कैसे टिक हो गया, अच्छा चलिए हो ही गया सॉल्व। तो ये जो दोस्तों समाप्त हो गया, तो हम लोग लगभग इसमें 35-36 क्वेश्चन था जो मेन इंपॉर्टेंट था। बाकी जो आप लोग पैसेज तो बना ही लिए होंगे, चाहे हिंदी और इंग्लिश का होगा तो, लेकिन जो फंसने लायक क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ ला के थोड़ा सा प्रयास किए सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराया है उसमें से आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, थोड़ा अलग कीजिए, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मेरे द्वारा जो सोल्यूशन कराया गया है बाकी सारी चीज़ों का, तो उसका राइट ही होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट ही है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो एक बार उस क्वेश्चन को हमारे मोबाइल नंबर पे यानी कि व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।